नमस्कार दोस्तों। हमारा जीवन एक सफर है और इस सफर में कई मकाम गम और खुशियों के आते रहते हैं। हमारा जीवन जन्म से लेकर अंतिम समय तक बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। इस जीवन के दौरान हमने क्या पाया और क्या खोया उसका हिसाब हम नहीं लगा सकते, और यदि कुछ पाया भी है तो वह हम साथ नहीं ले जा सकते। और यही हमारे जीवन की कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 644वां एपिसोड है, जिसका नाम है अकेलेपन का खौफ और ताकत। दोस्तों, शनि को एकांत प्रिय ग्रह कहते हैं। शनि कभी कभी जातक को अकेला कर देता है। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक है। शनि को कर्म फल दाता भी कहा गया है। हमारे 9 ग्रहों में यह सबसे आखिरी ग्रह है। कहते हैं कि सूर्य की रोशनी भी शनि तक कम ही पहुंचती है। वह बिल्कुल एकांत और अंधेरे में स्थित है। शनि मोह माया से परे है। छाया ग्रह केतु भी अकेलेपन की तरफ ले जाता है। केतु जीवन में प्रेम का अभाव देते हैं और प्यास का अनुभव करवाते हैं। यह जीवन से विरक्त कर देते हैं और मोह माया के बंधनों को तोड़कर मोक्ष की तरफ जातक की गति करवा देते हैं। जो अकेला होता है वह अंदर से स्ट्रांग होता है, ज्यादा ताकतवर भी होता है। इसीलिए कहा गया है कि एक अकेला सब पर भारी। इंसान अकेला क्यों पड़ जाता है? अकेलापन इंसान को क्यों खलता रहता है? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सबके साथ समूह में रहना चाहता है। अकेलापन उसे पसंद नहीं है। अकेलेपन की तन्हाई कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे ग्रह किसी को अकेला कर देते हैं तो अकेले जीने की शक्ति भी देते हैं। आइए जानते हैं किस ग्रहों के कारण जातक अकेलापन महसूस करता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जरा सोचिए, आपके केंद्र स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह न बैठे हो, चारों केंद्र स्थान खाली हो, ग्रह रहित हो, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। आप एक एकलवीर होंगे। आपके सामने हम यहाँ एक उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में मिथुन लग्न होगा। ये आपके सामने जो कुंडली हम बना रहे हैं वो मिथुन लग्न की है, और ये एक उदाहरण कुंडली आपको समझनी है। इस कुंडली में लग्न मिथुन है। 12वें वृषभ राशि में हम आपको राहु दिखाएंगे। दूसरे कर्क में मंगल और बुध होगा। तीसरे सिंह राशि में हम शुक्र और सूर्य को दिखाएंगे। चौथे पंचम में हम तुला में आपको शनि को दिखाएंगे। और तीसरे सिंह में हमने सूर्य दिखाया है। शुक्र और
चंद्र को यहाँ शुक्र और चंद्र भी यहाँ पर है, जिसे दिखाना हम भूल गए थे। पंचम में तुला में उच्च का शनि है और छठे वृश्चिक में गुरु और केतु को हम दिखाएंगे। अब 9 ग्रह यहां पर हमने आपको दिखा दिए हैं। ये एक एग्जाम्पल कुंडली है, यह एक एग्जाम्पल कुंडली आपको समझनी है। इसमें चारों केंद्र स्थान खाली है। ऐसे जातक को बाहर की दुनिया वालों की कोई मदद नहीं मिलती। अपने हाथ जगन्नाथ यानी अपने ही बलबूते पर जातक जीवन में आगे बढ़ता है। उसे अपने माता पिता मित्रों का साथ कम ही मिलता है। वह अकेला होता है, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन में धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ पा लेता है। फिर भी उसे अपना अकेलापन खलता जरूर है। यह अकेलापन केंद्र में एक भी ग्रह न होने की वजह से होता है। आइए बहुत जल्दी से हम एक अन्य योग को जानेंगे, क्योंकि अकेलापन का एहसास कराता है। शनि संसार में विरक्त बना देता है। शनि अकेलेपन का कारक ग्रह है। शनि जब शुक्र के साथ हो तब जातक खुलकर अपनी भावना या जज्बात प्रकट नहीं करता। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। हम 10वें स्थान में आपको शुक्र शनि की युति दिखाएंगे। ये युति आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हमने 10वें स्थान में दिखाया है। आपका लग्न भी कोई भी हो सकता है। इस युति को याद रखना है। ये युति एग्जाम्पल के लिए 10वें स्थान में हमने दिखाई है। ये युति किसी भी स्थान में आपकी कुंडली में हो सकती है। संबंध निभाने के लिए त्याग बलिदान कर्ज फर्ज और जातक ये सब कुछ निभाता चला जाता है। वह दूसरों को अपने नजदीक कम ही आने देता है, क्योंकि जातक में आत्मविश्वास की कमी होती है। मुझे कोई प्रेम नहीं करता, ऐसे विचार जातक के मन में दग्ध होते हैं। वह खुद किसी के लायक नहीं है। अपने जीवन में प्रेम उसे कभी नहीं मिलेगा। ऐसे विचार करके जातक खुद दुखी होता रहता है। दुख उसे बार बार तोड़ता है। वह बार बार टूटता है, जिसके कारण वह अंदर से और भी मजबूत बनता जाता है। शुक्र मौज मस्ती के कारक है और शनि दुख के कारक है। शुक्र शनि की युति के कारण जातक में कलाकारी के गुण होते हैं। यह गुण ही जातक को बाद में धन दौलत और प्रसिद्धि देते हैं। यह अकेलापन उसके लिए वरदान साबित होता है। आइए एक अन्य योग को भी जानेंगे जो अकेलापन का एहसास करवाता है। अब चंद्र शुक्र के विषय में जानेंगे। चंद्र शुक्र दोनों स्त्री ग्रह है। चंद्र माता है जबकि शुक्र पत्नी है। चंद्र और शुक्र दोनों या कोई भी एक ग्रह शनि की मकर या कुंभ राशि में होंगे तो अकेलेपन का भय उत्पन्न होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में जो कि मेष लग्न है, इस कुंडली में मकर और कुंभ राशि 10वें में और 11वें स्थान में है, जिसमें हम चंद्र और शुक्र को दिखाएंगे।
ये चंद्र शुक्र किसी को दशम में या किसी को 11वें स्थान में भी हो सकते हैं, या कोई भी एक ग्रह होगा तब भी चलेगा। तो हमने इसे दशम में और 11वें स्थान में दिखाया है। आपको किसी भी एक स्थान में चंद्र शुक्र को समझना है। यह ग्रह आपकी कुंडली में मकर या कुंभ में कहीं भी हो सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो चंद्र हमारा मन है और माता भी है, और वह जब शनि की राशि में हो तो जातक का मन प्रसन्नचित्त नहीं रहता। जातक का ज्यादातर समय अपने बारे में ही सोच विचार में निकलता रहता है। माता का प्रेम निस्वार्थ होता है, फिर भी माता के प्रेम में एक अधूरापन जातक को महसूस होता रहता है। इसी तरह शुक्र भी शनि की राशि में हो तो शुक्र पत्नी है। शुक्र का प्रेम मान सम्मान की अपेक्षा रखता है। जातक खुश मिजाज नहीं रह सकता। पत्नी के प्रेम में कुछ न कुछ कमी सी महसूस होती रहती है, जिसकी वजह से जातक अकेलेपन के खौफ से सामना करता रहता है। शनि मेहनत और स्ट्रगल के कारक है। जातक अकेला होते हुए भी अपने जीवन में सफल जरूर होता है, क्योंकि शनि कसौटी करके ही जीवन में आगे बढ़ाते हैं। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। अकेलेपन का कारक केतु है। केतु का संबंध लग्न या चंद्र से हो तो ऐसा जातक अकेला पड़ जाता है। चंद्र के साथ केतु हम लग्न में ही आपको दिखा देते हैं। केतु प्यास के कारक है और चंद्र हमारा मन है और लग्न हमारा शरीर है। जातक के स्वभाव में विचित्रता देखी जाती है। भौतिक धन संपत्ति का आकर्षण जातक को नहीं रहता। गुप्त रहस्यमय चीजों में या आध्यात्मिक बातों में जातक को दिलचस्पी रहती है। सबके बीच में घिरे होने के बावजूद जातक को अपना कोई भी नहीं है ऐसा अनुभव होता है। जातक आदर्श और असत्य संबंधों की खोज में होता है जो उसे खुशी दे सके, लेकिन ऐसे संबंध प्राप्त न होने पर वह निराशा और हताशा का अनुभव करता है। वह अपने आप को अकेला समझने लगता है। अकेलेपन का शिकार यह जातक अवश्य बनता है। शुक्र और केतु की युति किसी भी स्थान में हो तो जातक अपनी पत्नी को पाकर भी सुखी नहीं बनता, क्योंकि केतु प्यास के कारक है और शुक्र दाम्पत्य सुख के कारक है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, इस युति को हम शुक्र और केतु, ऐसी युति के कारण जातक का परिवार, पत्नी और मित्र का सुख वह नहीं ले सकता। सब कुछ होते हुए भी जातक एक अधूरापन और अकेलापन महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है जो उसे चाहिए था वह नहीं मिला है, और जो मिला है वह उसे पसंद नहीं, जो पसंद है वह उसे मिला नहीं। लगातार एक अभाव उसके जीवन में बना रहता है। ऐसा जातक समाज से अलग थलग हो जाता है। उसे अकेलापन का एहसास होता रहता है। हालांकि शुक्र केतु की युति कभी कभी धनवान बना देती है, लेकिन वह धन किस काम का जब मन में शांति ही न हो। शुक्र का वैभव जातक भोग
नहीं पाता। आपकी कुंडली में चंद्र किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है, लेकिन इस चंद्र के दोनों तरफ जब कोई भी ग्रह न बैठा हो तो उसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र को हम 12वें स्थान में दिखाएंगे। उसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है। यह कैमेंद्रम योग वाला चंद्र है। जातक एकांत प्रिय और उसका कुटुंब होने के बावजूद अपने आप को अकेला पाता है। वह किसी की नहीं सुनता और न ही वह किसी की सलाह पर चलता है। स्वभाव जिद्दी होता है। चंद्र हमारा मन है और दोनों तरफ जब कोई भी ग्रह न होने से मन अकेला पड़ जाता है, मन भटकता है, जातक अस्थिर और दिशाहीन बनता है। वह खुद अपने कुटुंब से और मित्रों से कम बोलता है। खासकर जब चंद्र की महादशा या अंतरदशा आती है तब वह ज्यादा परेशान और अकेलापन महसूस करता है। कैमेंद्रम योग वाले जातक को चाहिए कि जब भी कोई धंधे में रुपया लगाना हो तो 5 व्यक्तियों की सलाह लेकर ही आगे बढ़े, अन्यथा रुपये डूब जाएंगे। यह बात सदा के लिए ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसे योगों को समझा जो अकेलेपन की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ये अकेलापन भीतर से जातक को ताकतवर बनाता है। हमें यकीन है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।